हम सभी को पता है कि गांधारी के श्राप के कारण जैसे ही द्वारका नगरी डूबी, श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा रानी की मृत्यु के पीछे की सच्चाई क्या थी? श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी की मृत्यु का रहस्य आज भी कई दिलों में सवाल छोड़ता है। क्या उनकी अंतिम इच्छा थी और वे श्री कृष्ण से ऐसा क्या मांग बैठी थीं जो अब तक चर्चा का विषय बनी हुई है? यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनकहा बंधन है जो समय और जीवन से परे था। राधा और कृष्ण का प्रेम एक ऐसी असाधारण यात्रा थी जिसमें उनका रिश्ता केवल तन का नहीं बल्कि आत्माओं का था। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे राधा रानी की मृत्यु का असली रहस्य और उनकी अंतिम इच्छा की वो अनसुनी मगर बेहद रोचक कथा जो आपको एक अलग दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर कर देगी। यह वीडियो ज्ञान और प्रेरणा से भरपूर है, इसलिए इस कथा को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कथा न केवल आपकी समझ को विस्तारित करेगी, बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा दे सकती है। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल अनंत कथा पर नए हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। अब चलते हैं उस रहस्यमयी कथा की ओर। यह कहानी बरसाने के उस पुराने रास्ते से शुरू नहीं होती जहां श्री कृष्ण की लीला गूंजती थी, और न ही वृंदावन से। इस कथा की शुरुआत एक छोटे से कुंज से होती है जहां वृद्ध राधा अपनी अंतिम घड़ियों का इंतजार कर रही थीं। अब राधा रानी वही पुरानी राधा नहीं रही थीं। उनका शरीर समय के साथ झुक चुका था और उनका रूप भी वृद्ध हो चुका था, लेकिन उनके हृदय में जो प्रेम था वह वही किशोरी राधा का था जो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के लिए धड़कता था। उनके चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी थीं, लेकिन जब भी कोई बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती, उनके चेहरे पर एक अजीब सी रौनक आ जाती, मानो समय के साथ चली आई पुरानी यादें फिर से जाग उठतीं। श्री कृष्ण के मथुरा छोड़ने के बाद राधा ने न तो किसी से विवाह किया और न ही कहीं और आश्रय लिया। वे अकेली ही वृंदावन के एक छोटे से कुंज में रहने लगीं। उनका हर दिन वही सामान्य दिनचर्या थी। वे सूर्योदय के साथ उठतीं और यमुना के तट पर जाकर जल अर्पण करतीं, फिर कुटिया में लौट आतीं और दिन भर श्री कृष्ण के आने का इंतजार करतीं, मानो उन्हें पूरा विश्वास हो कि श्री कृष्ण एक दिन उनसे मिलने जरूर आएंगे। गांव वाले राधा को एक साध्वी समझते थे। उन्हें राधा के बारे में कुछ नहीं पता था। वे नहीं जानते थे कि वह कौन है, कहां से आई हैं। लेकिन यह सब जानकर भी किसी ने भी राधा की भक्ति पर कभी संदेह नहीं किया। गांव वालों को यह बात जरूर पता थी कि राधा अपना सब कुछ केवल और केवल श्री कृष्ण के लिए मानती थीं। एक दिन जब राधा यमुना के तट पर जल अर्पण कर रही थीं, अचानक आसमान में कुछ हलचल सी महसूस हुई। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और उनके हृदय में एक अजीब सी कंपी दौड़ी, मानो पूरा ब्रह्मांड उन्हें कुछ कहना चाहता हो। राधा ने महसूस किया कि उनका समय अब पास आ चुका है। शाम को जब राधा अपनी कुटिया के बाहर तुलसी के पौधे के पास बैठी थीं, उन्होंने उसी स्थान पर आकर प्रणाम किया और अपने अंतर्मन में एक गहरी शांति का एहसास किया। तभी राधा ने कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है, पर मैं यूं ही नहीं जाऊंगी। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक श्री कृष्ण स्वयं मुझे विदा न कर दें। राधा ने अपने अंतिम समय के बारे में यह तय किया था कि वह केवल तभी अपना शरीर छोड़ेंगी जब श्री कृष्ण अपने साक्षात रूप में उनके सामने आएंगे और प्रेम से उनका नाम पुकारेंगे। राधा की यह इच्छा सुनकर गांव वाले चौंक गए। वे सोचने लगे कि आखिर इतना बड़ा राजा, जिनके पास संपूर्ण द्वारका का साम्राज्य था, क्यों एक वृद्ध महिला से मिलने आएंगे? लेकिन किसी ने भी राधा की भक्ति पर संदेह नहीं किया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी श्री कृष्ण के प्रेम में समर्पित कर दी थी। उनके मन में श्री कृष्ण के लिए एक अद्भुत प्रेम था। वहीं द्वारका में बैठे श्री कृष्ण के दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी अंदर से एक खिंचाव महसूस हो रहा था। कहते हैं, सब कुछ पाकर भी आदमी के पास कुछ नहीं होता, और श्री कृष्ण की स्थिति भी वैसी ही थी।
एक दिन जब श्री कृष्ण अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लीन हुए, उन्होंने राधा की पुकार सुनी। वह पल श्री कृष्ण के लिए बहुत भावुक था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गहरी शांति थी। तुरंत ही उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और उसी पल राधा के पास जाने के लिए प्रस्थान किया। जब श्री कृष्ण कुंज में पहुंचे तो राधा तुलसी के पौधे के पास अपनी कुटिया के बाहर बैठी हुई थीं। उनकी आंखें बंद थीं और वे ध्यान में गहरी लीन थीं। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे। जैसे ही राधा ने यह शब्द सुना, उनके चेहरे पर एक अद्भुत चमक छा गई। उनकी आंखों में वह प्रेम था जो शब्दों से भी कहीं गहरा था। यह प्रेम किसी को बताया नहीं जा सकता था और न ही उसे छुपाया जा सकता था। राधा मुस्कुराई और श्रीकृष्ण से कहा, प्रभु, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मेरी आत्मा को केवल विश्राम चाहिए। श्रीकृष्ण ने राधा का हाथ थाम लिया और दोनों की आंखों में एक अनमोल पल समाया। राधा की सांसें धीरे धीरे धीमी होने लगीं और उन्होंने उसी क्षण तुलसी के पेड़ के नीचे उसी कुंज में अपने प्राणों का त्याग किया। लेकिन यह अंत नहीं था। राधा की देह तो चली गई, लेकिन उनके अंतिम शब्द श्री कृष्ण के कानों में गूंजते रहे। राधा ने अपनी मृत्यु के ठीक पहले कहा था, प्रभु, जब इस धरती से प्रेम का अर्थ मिटने लगेगा, तब मैं फिर लौटूंगी। मुझे फिर जन्म लेना होगा, क्योंकि प्रेम जीवन का मुख्य हिस्सा है और इसे समाप्त नहीं होने दिया जा सकता। राधा की इस अंतिम इच्छा के बाद एक अद्भुत रहस्य जन्म लिया। उस स्थान पर जहां राधा ने अपने प्राण त्यागे थे, एक नया पौधा उग आया। यह पौधा तुलसी से भी ज्यादा उज्ज्वल था, मानो कोई स्वर्गीय पौधा हो। गांव वालों ने उसे राधा वृक्ष नाम दिया और पूजा अर्चना शुरू कर दी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस पौधे के नीचे एक रहस्य पल रहा था। वह रहस्य था राधा के पुनर्जन्म का। कई युगों बाद जब प्रेम का महत्व घटने लगा और लोग केवल भौतिक आकर्षण में ही खोने लगे, तब एक साधारण किसान के घर एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम ललिता रखा गया। लेकिन ललिता कोई साधारण कन्या नहीं थी। वह बिना किसी के सिखाए ही बांसुरी की मधुर धुन बजा सकती थी। उसकी बांसुरी की आवाज सुनते ही पेड़ों के पत्ते हिलने लगते और पक्षी झूम उठते। गांव वालों का कहना था कि यह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि किसी देवी का अवतार है। वे कहते थे कि जब ललिता को देखते तो उन्हें राधा की याद आ जाती थी। जब ललिता साल की हुई, एक दिन वह यमुना के किनारे बैठी बांसुरी बजा रही थी। उसी वक्त एक संत वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने ललिता को देखा और उसकी आंखों में झांका। वे मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, वही आंखें, वही चंचल मुस्कान। राधा, तुम लौट आई हो। ललिता को अक्सर अपने सपनों में एक सुंदर श्याम वर्ण पुरुष दिखाई देता था, जो कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण ही थे। वे कुछ नहीं बोलते थे, बस बांसुरी बजाते रहते। उस बांसुरी की धुन ललिता के दिल को छू जाती। एक दिन ललिता ने अपनी मां से पूछा, मां, यह प्रेम क्या होता है? मां ने जवाब दिया, तू अभी बच्ची है, तुझे प्रेम का क्या पता? ललिता चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक पुराना दर्द था, मानो उसने यह सवाल पहले भी किसी और जन्म में पूछा हो। जब ललिता साल की हो गई तो एक दिन वह यमुना तट के पास बांसुरी बजा रही थी। अचानक उसकी बांसुरी से एक अलग धुन निकलने लगी, वही धुन जो श्री कृष्ण उनके सपनों में आकर बजाया करते थे। उसी पल जमीन में हलचल हुई और एक मूर्ति सी दिखाई दी। ललिता ने वह मूर्ति बाहर निकाली, जो एक स्त्री की थी जिसने बांसुरी पकड़ी हुई थी। जैसे ही ललिता ने उस मूर्ति को उठाया, एक दिव्य आवाज आई, तुम लौट आई राधे। ललिता चौंक गई। वह सोचने लगी, यह कौन थी और क्यों उसका नाम राधे पुकारा जा रहा था। इस अजीब घटना के बाद ललिता का व्यवहार बदलने लगा। वह अब गहरे विचारों में खोने लगी थी। वह जानना चाहती थी कि वह कौन है और उसका जन्म क्यों हुआ है। आखिर वह क्यों प्रेम और कृष्ण जैसे शब्दों से इतना आकर्षित महसूस करती थी। उसी दौरान एक संत, जो कई वर्षों तक हिमालय में तपस्या कर चुके थे, बरसाने लौट रहे थे। जब उन्होंने ललिता को देखा तो वे स्तंभित रह गए। उन्होंने कहा, ललिता ने पूछा, वह उद्देश्य क्या है? संत ने अपनी आंखें बंद कीं और जवाब दिया, इस युग में प्रेम केवल एक शब्द बनकर रह गया है। तुम्हें उसे फिर से जीवन देना होगा।
अब बरसाने की गलियों में एक नई कथा जन्म लेने वाली थी। दरअसल यह कथा नई नहीं थी, बल्कि पुरानी थी, राधा के पुनर्जन्म की कथा। ललिता किशोरावस्था में पहुंच चुकी थी और उनके मन में एक विचित्र सी बेचैनी थी, मानो कोई उन्हें पुकार रहा हो। रातों को ललिता यमुना के तट पर अकेले बैठती और उस अज्ञात पुरुष की कल्पना करती जो उन्हें अपने सपनों में दिखाई देता था। एक दिन ललिता ने अपनी मां से पूछा, मां, क्या प्रेम बिना कहे भी हो सकता है? मां ने जवाब दिया, बेटी, सच्चा प्रेम तो वही होता है जो कुछ कहे बिना ही हो जाए। लेकिन ललिता तो कुछ और ही सोच रही थी। उसका हृदय उस व्यक्ति के लिए धड़क रहा था जिससे वह कभी मिली भी नहीं थी। एक दिन संत ने ललिता को अपने आश्रम में बुलाया और कहा, राधे, अब समय आ गया है। कृष्ण इस युग में जन्म ले चुके हैं, लेकिन इस युग में उन्होंने एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया है। तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा। यह सुनकर ललिता खुशी के मारे झूम उठी, क्योंकि जिस पल का उसे इंतजार था वह आखिरकार आने वाला था। लेकिन एक समस्या थी, ललिता श्री कृष्ण को पहचानेंगी कैसे? तब संत ने कहा, जब वे तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम खुद ही उन्हें पहचान लोगी। लेकिन ध्यान रखना, इस बार परीक्षा और भी कठिन होगी, क्योंकि अब युग बदल चुका है। अब तुम्हारा प्रेम व्यक्तिगत नहीं रह गया है, बल्कि अब तुम्हें लोगों और समाज का सामना करते हुए पूरे संसार को प्रेम का अर्थ समझाना होगा। अब श्री कृष्ण ने इस युग में एक नवयुवक साधु के रूप में जन्म लिया था, जिनका नाम अनंतानंद था। वह लोगों को उपदेश देते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि असल में अनंतानंद कौन है। जब वह प्रवचन देते तो प्रेम की ऐसी वाणी बोलते कि लोग रो पड़ते। वह कहते थे, प्रेम केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का संबंध है। प्रेम का अर्थ ही है त्याग और समर्पण। पर अंदर से वह भी अधूरा सा महसूस करते थे। वह भी हर रात यमुना के तट पर जाकर बैठ जाते और उस अज्ञात स्त्री के स्वप्न में खो जाते जो उनकी आत्मा को हमेशा पुकारती रहती थी। एक दिन संत के आदेशानुसार ललिता अपने माता पिता को प्रणाम कर अकेले ही अपने अज्ञात प्रेम की तलाश में निकल पड़ी। उनके हाथ में केवल एक छोटी सी बांसुरी थी और मन में दृढ़ निश्चय। वह गांव-गांव घूमती, कभी कथा सुनती तो कभी साधुओं से मिलती, इस उम्मीद में कि उसे अपना प्रेम मिल जाए। लेकिन किसी साधु में वह तेज नहीं था जिसकी तलाश ललिता को थी। एक दिन ललिता को एक वृद्ध महिला मिली, जिसने उससे पूछा, बेटी, तुम इधर उधर क्यों भटक रही हो? ललिता ने कहा, मुझे किसी की तलाश है। उस वृद्ध महिला ने ललिता में राधा सा तेज देखा और उसे एक सलाह दी, बेटी, तुम अपनी यह बांसुरी बजाओ, जो तुम्हारे लिए बनी होगी वह व्यक्ति स्वयं ही तुम्हारे पास खींचा चला आएगा। ललिता ने उस दिन एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर अपनी बांसुरी बजाई। जैसे ही उसने बांसुरी बजाना शुरू किया, एक अजीब सी ध्वनि निकली, वही ध्वनि जो किसी को अंदर तक भिगो देती थी। उसी पल हिमालय में बैठे अनंतानंद को वह ध्वनि सुनाई दी। उसे वह ध्वनि काफी प्रभावी लगी, मानो उसने कई वर्षों बाद वही ध्वनि सुनी हो जो उसे पुकार रही हो। अनंतानंद ने तुरंत हिमालय छोड़ दिया और उसी रात ललिता को फिर से स्वप्न आया। पर इस बार स्वप्न में कुछ अलग था। इस बार श्री कृष्ण और राधा यमुना के तट पर बैठे थे और राधा श्री कृष्ण से पूछ रही थीं, प्रभु, क्या इस बार भी मेरी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं राधे, इस बार संसार को तुम्हारे प्रेम की पूर्णता दिखाई देगी। ललिता का स्वप्न टूट गया और उसके मन में एक नई उम्मीद जाग उठी। अब वह उस जगह पहुंच चुकी थी जहां अनंतानंद पहुंचने वाले थे, वृंदाधाम। यह कोई आम स्थान नहीं था। कहते हैं कि यहीं पर राधा ने कृष्ण को आखिरी बार देखा था और एक शिला को छूकर प्रण लिया था कि जब तक उसकी प्रेम कहानी पूरी नहीं हो जाती वह लौटती रहेगी। वृंदाधाम में एक कथा हो रही थी और उस कथा के वाचक कोई और नहीं बल्कि स्वयं अनंतानंद थे। ललिता बहुत दूर खड़ी थी और उनके चेहरे को भी नहीं पहचानती थी, लेकिन उनकी वाणी में कुछ ऐसा था जिसने उसके हृदय को प्रभावित कर दिया। उस दिन अनंतानंद प्रेम की परिभाषा समझा रहे थे। वे कह रहे थे, प्रेम वह नहीं है जो आपके पास होता है
और आपके साथ जीता है। प्रेम तो वह है जो दूर होकर भी पास होता है। उन्हीं शब्दों में कुछ ऐसा था जो ललिता के मन को छू गया। वे दोनों एक पल के लिए स्तंभित हो गए, जैसे पूरी दुनिया ही रुक गई हो। अनंतानंद ने तुरंत ही प्रवचन छोड़ दिया और ललिता के पास दौड़े चले आए। ललिता ने धीरे से पूछा, क्या आज भी आपको मेरी आवाज सुनाई देती है? अनंतानंद ने उसकी आंखों में देखा और प्रेम से कहा, राधे, तुम आ गई। यह पल अत्यंत ही मनमोहक था। पूरा संसार थम सा गया था। लेकिन यह अंत नहीं था। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अचानक मौसम खराब हो गया। बादल काले पड़ने लगे और तभी वहां एक साधु कुरंगनाथ प्रकट हुए। कुरंगनाथ ने कहा, तुम दोनों का प्रेम आज के युग के नियमों के विरुद्ध है। आज का समाज न तो इस प्रेम को समझेगा और ना ही सहन कर पाएगा। अनंतानंद ने कहा, प्रेम समाज का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। कुरंगनाथ ने फिर कहा, तो फिर अब तैयार हो जाओ अंतिम परीक्षा के लिए। कुरंगनाथ ने शर्त रखी, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो अगली पूर्णिमा की रात तक ललिता अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेगी और वह बिना देखे और बिना सुने तुम्हें ढूंढ निकालेगी। यदि वह इसमें असफल हो जाती है तो दोनों को फिर से युगों युगों के लिए बिछड़ना होगा। अनंतानंद यह सुनकर मौन हो गए, लेकिन ललिता ने बड़े ही प्रेमपूर्वक और शक्ति से कहा, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। पूर्णिमा की रात पास आ रही थी और यह परीक्षा ललिता के लिए केवल एक शर्त नहीं थी, बल्कि उसके प्रेम और संयम की लड़ाई थी। वह खुद भी यह जानना चाहती थी कि क्या बिना देखे सिर्फ मन और आत्मा से प्रेम किया जा सकता है या नहीं। ललिता ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और कसम खाई कि वह अब किसी को नहीं देखेगी जब तक उसकी आत्मा उसे स्वयं श्री कृष्ण को न दिखा दे। गांव वालों ने जब उसे ऐसा करते देखा तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने उसकी इस निष्ठा की सराहना की और कहा, हे राधे, तुम इस युग में जरूर प्रेम को जीत दिलाओगी। उधर दूसरी ओर अनंतानंद एक सुनसान गुफा में ध्यान मग्न बैठे थे। वे केवल एक शब्द दोहरा रहे थे, राधे। वे न कुछ खा रहे थे न पी रहे थे और उनके शिष्य घबराए हुए थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यदि ऐसा ही चलता रहा तो आप जीवित नहीं बचेंगे। अनंतानंद मुस्कुराए और उत्तर दिया, मेरे प्राण तो केवल राधे में बसते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया, यदि ललिता मेरे बारे में पूछे तो उसे न मेरा चेहरा बताया जाए न ही इस स्थान का पता। अब अनंतानंद भी जानना चाहते थे कि क्या इस युग में राधा केवल अपनी आत्मा की पुकार से उन्हें पहचान पाएगी। ललिता अपनी आंखों पर पट्टी बांधे गांव-गांव भटक रही थी। वह अनेक साधुओं से मिलती और पूछती, क्या आप अनंतानंद हैं? लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हो रहा था। कुछ साधुओं ने तो यहां तक झूठ बोलने की कोशिश की कि मैं ही अनंतानंद हूं, लेकिन ललिता का हृदय उन्हें पहचान जाता था। उनकी आवाज में वह तेज नहीं था जो केवल आत्मा से पहचाना जा सकता था। अंत में ललिता उस साधु से मिली जिसमें गजब का तेज था और जिसकी वाणी अत्यंत मधुर थी। उसने ललिता से कहा, मैं ही अनंतानंद हूं। यह सुनकर ललिता एक पल के लिए डगमगा गई, लेकिन तुरंत ही उसे एहसास हो गया। उसने उस साधु से कहा, आप में तेज तो काफी है, पर आप वह आत्मा नहीं हैं जिसकी मुझे तलाश है। साथ ही उस साधु ने अपना भेष बदल लिया और वह कोई और नहीं बल्कि कुरंगनाथ था, जिसने भ्रम फैलाने के लिए ऐसा किया था। अब कुरंगनाथ ने क्रोध में कहा, तू अब तक नहीं टूटी। आखिर किस प्रेम की बात करती है तू? ललिता ने शांतिपूर्वक और दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरा प्रेम इस युग के बंधनों से मुक्त है, जिसे शब्दों में समझाना असंभव है। कुरंगनाथ ने यह सुनकर वहां से जाने का निर्णय लिया। अब ललिता उस गुफा के पास पहुंच चुकी थी जहां अनंतानंद ध्यान मग्न थे। ललिता धीरे धीरे गुफा के अंदर गई और अंत में उसे वहां किसी के होने का आभास हुआ जिससे दिव्य तेज निकल रहा था। ललिता ने उन्हें पहचान लिया और उनके पास जाकर अपनी बांसुरी उनके पैरों में रख दी और कहा, मैं आपको देख नहीं सकती, पर मेरा हृदय काफी जोर से धड़क रहा है। क्या आप वही हैं जिनकी मुझे तलाश है? अनंतानंद ने बांसुरी उठाई और उसे बजाया। वही धुन जो ललिता को यमुना तट
और अपने सपनों में सुनाई देती थी। फिर अनंतानंद ने उसकी पट्टी खोली और कहा, राधे, इस बार भी तुमने मुझे तन से नहीं, केवल अपने मन और आत्मा से पहचान लिया। वे दोनों रो पड़े और उनकी आंखों में कई सालों की थकान थी जो अब मिट रही थी। तभी वहां एक साधु आए और उन्होंने कहा, राधा और कृष्ण, तुम्हारा प्रेम तब पूर्ण माना जाएगा जब यह समाज इसे स्वीकार करेगा। जब इस समाज के सामने तुम्हारा प्रेम सत्य और पवित्र सिद्ध हो जाएगा, तभी तुम्हारा मिलन सफल होगा। राधा ने कहा, प्रेम तो किसी समाज के बंधन से मुक्त होता है, उसे किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। लेकिन तब अनंतानंद ने समझाते हुए कहा, राधे, अब युग बदल चुका है। अब यह समाज प्रेम की परिभाषा भूल चुका है।